हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट थर्ड लेके आए हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये आपको जो कल अपलोड किए थे वीडियो, जो पार्ट 2 था, उसमें का जो लास्ट क्वेश्चन का आप लोगों को बोले थे आंसर बताने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा चलिए देख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 गुने 10⁻12 फराड पर मीटर, यानी इसी को हम क्या लिख सकते हैं फराड मीटर इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। चलिए तो यहाँ से हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, तो मिनिमम चार्ज कितना होता है 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन का, यही होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? सी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरीज। क्या लिखा हुआ है कि कोई ये सॉलिड है, इसके अंदर ये किस प्रकार का है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये पूरे में क्या है? चार्ज होगा। तो जो चार्ज होगा, तो इस केस में जो आप जानते हैं हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर के प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्लास नोट्स में हम डेरिवेशन करवाए हुए हैं, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है या कंजर्वेटिव फोर्स होता है? तो ये कैसा होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना होता है बच्चों? 80 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये जस्ट ऑब्जेक्टिव। टू कैपेसिटर, इच कैपेसिटी इज सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कितना है बच्चों? 2 कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर किस प्रकार से कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोला गया है। तो ये और ये हमारा क्या है? सी। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? बी। ये दोनों किस प्रकार से कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप जानते हैं अगर कोई भी पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा? C1 + C2। तो C + C कितना हो जाएगा बच्चों? 2C। कौन सा ऑप्शन बच्चों जाएगा? ए ऑप्शन जाएगा। चलिए ये देख लीजिए बच्चों, ये एक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू निकालना। ये डायरेक्ट आप लोगों को पता होगा कि 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? के कहते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? 9 गुने 10⁻9। क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन। ये हमारा क्या है? यूनिट है, ऐसा यूनिट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्लॉक बाई ए कैपेसिटर। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो कैपेसिटर होता है वो किसको ब्लॉक करता है। तो देखिए ये आगे आपको पढ़ाएंगे कि कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है 1/2πfc। ये रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से चला जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 1/2πfxc हो जाएगा बच्चों। यानी कि जो हमारा ये है ये 2πfxc। अब देखिए ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है AC के केस में आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया में 50 हर्ट्ज पे वर्क करता है। कितना हर्ट्ज पे वर्क करता है बच्चों? 50 हर्ट्ज पे। और यही अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज पे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, लेकिन DC में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है? 0 या बोथ दिया या फिर नाइदर ए नाइदर बी। चलिए तो देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे 50 रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है कि AC पे को ये पास करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी DC का चेक कर लेंगे, अगर DC के केस में फ्रीक्वेंसी कितना होता है बच्चों? 0। तो यहाँ पर जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा तो 1/2π गुने 0 क्रॉस xc, तो क्या हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये क्या करता है? हमारा कैपेसिटर DC करंट को क्या करता है बच्चों? ब्लॉक करता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ये समझ में आ गया होगा। तो DC करंट्स को क्या करता है बच्चों? ब्लॉक करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The capacitance of a capacitor will decrease if we introduce a slab। बोल रहा है कि बच्चों इसमें से कौन सा कैपेसिटर के बीच में स्लैब डालेंगे जिस केस में हमारा क्या होता है कि कैपेसिटर डिक्रीज करता है। तो देखिए बच्चों, सबसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? एल्युमिनियम और जिंक का होता है। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
इस ऑप्शन के अनुसार किस में होगा, जिंक और एल्यूमिनियम का, उसके बाद कॉपर का। लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है जिससे डिक्रीज हो, तो क्या ऑप्शन जाएगा इसमें, नॉन ऑफ दिस जाएगा। ठीक है, और भी कुछ ऐसे होते हैं जो डालते हैं तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू नेगेटिव कम हो जाता है, जिससे हम कम कहते हैं, डिक्रीज कर जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, नॉन ऑफ दिस जाएगा। अगर इस केस में अगर नॉन ऑफ दिस नहीं रहता तो फिर कौन जाता बच्चों, अगर 3 ही ऑप्शन रहता तो इसमें क्या चला जाता, कॉपर चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग हैज वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट पर मीटर किसका ऐसा यूनिट है, यही पूछा गया बच्चों। तो देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर V होना चाहिए, नीचे R होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, यही फॉर्मूला। V बाई आई, R किसका होता है, यानी कि V और नीचे डिस्टेंस, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ये क्या है बच्चों, F माने फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो आप जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, Q E, ऐसा कोई रिलेशन है नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, E के फॉर्म में देखेंगे। तो कैपिटल F बाई क्या हो जाएगा बच्चों, Q। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, ए ऑप्शन जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा। चलिए, when a dielectric is placed into the gap of the parallel plate capacitor, the capacitance of capacitor, देखिए बच्चों, ये बी है, ये अगर एयर है तो इसका जो वैल्यू होगा कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाएगा बच्चों। अगर इसी में कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जाए, ये कल भी आया था क्वेश्चन, तो अगर जैसे ही हम डालेंगे तो जो हमारा कैपेसिटर का वैल्यू है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू अपॉन डी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, इंक्रीज। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या कहा गया बच्चों कि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फोर्स पर यूनिट चार्ज कितना होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, हमको किसका डायमेंशन बताना है बच्चों, चार्ज का। तो आप जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। अब करंट को और टाइम को, करंट को डायमेंशन में क्या लिखते हैं बच्चों, कैपिटल A, और टाइम को कैपिटल T। तो जो हमारा चार्ज का डायमेंशन यूनिट होगा क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन कैपिटल A T, यही हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन जाएगा। द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट विच डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर जस्ट गेट्स पंक्चर्ड इज नोन एज, क्या होगा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये क्या, किसका डिफिनेशन होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कंडेंसिंग प्लेट, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों। कलेक्टिंग प्लेट और एंड कंडेंसिंग प्लेट होता है, कंडेंसिंग प्लेट पे ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। देखिए बच्चों, जब भी कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट पर जो चार्ज होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होता है, लेकिन अपोजिट साइन होता है। क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइन में होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट साइन विथ अपोजिट साइन। ठीक है बच्चों, तो कलेक्टिंग पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडेंसिंग पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर दोनों का हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है बच्चों, चलिए द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलो स्फीयर। अगर बच्चों ये हमारा हॉलो स्फीयर है, क्लियर बच्चों, इस पे हमको पूछा गया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जो चार्ज हॉलो है, ये हॉलो है, तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर चार्ज क्या होता है बच्चों, जीरो। क्या होगा, जीरो। तो गॉस थ्योरम से क्या होता है, फाई इक्वल टू चार्ज पर यूनिट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन टू ए
इक्वल टू चार्ज कितना है 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा बच्चों 0। कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। चलिए टू सेल्स, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं बच्चों, ये करंट का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आ गया। जब करंट चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 3 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए बच्चों 3 कैपेसिटर है, तीनों किस प्रकार से कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। ए हो गया, ये बी हो गया, और तीनों का कैपेसिटी क्या है बच्चों सी 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 है। क्या है सी है और सी है, तीनों किस प्रकार से कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा क्या हुआ है इसका इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर बनाया है, तो इसका कैपेसिटी कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा C/3। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, C/n होता है फॉर्मूला। तो यहाँ कितना कैपेसिटर है बच्चों 3 कैपेसिटर हो, तो क्या हो जाएगा C/3। कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। क्या बच्चों F प्लस चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फीयरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। देखिए बच्चों ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, यहाँ से प्लस क्यूब चार्ज निकल रहा है, तो इससे बोल रहा है कि अगर ये क्लोज सरफेस में जो चार्ज हमारा ये कितना फ्लक्स क्रिएट करेगा। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है आप जानते हैं गॉस थ्योरम से, गॉस थ्योरम से फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा Q/ε0। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर चला जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन जाएगा। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्या है बच्चों 1 वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू देखिए बच्चों, अगर वोल्ट इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। अगर यहाँ वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ पे वोल्ट कितना है 1 वोल्ट है, तो वर्क कूलम कितना हो जाएगा 1 जूल वर्क डन हो जाएगा, चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम। तो यहाँ से V इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1/1 जूल अपॉन कूलम। तो ये क्या हो जाएगा जूल कूलम इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज मेजर्ड। सरफेस डेंसिटी क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मीटर इनवर्स। यही हमारा ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। आपको देखिए ये इस प्रकार का क्वेश्चन नोट्स बुक में भी क्लास नोट्स में भी करवाए हुए हैं कि एक हमारा इससे हेवी क्वेश्चन कराए हुए हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये ए है, ये क्या है बी है, ये हमारा शॉर्ट सर्किट है, ये सी है। क्लियर बच्चों। यहाँ पर देखिए ये जो करंट है इस कैपेसिटर शो के पास करेगा नहीं करेगा, जो भी करंट है ये यहाँ से पास हो जाएगा। क्यों क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो हमारे इस कैपेसिटर का कोई अर्थ नहीं है। समझ में आया बच्चों। तो जो क्यों नहीं इसका अर्थ है क्योंकि यहाँ से जो चार्ज फ्लो होगा ये चार्ज सारा का सारा यहाँ से पास कर जाएगा। तो जब चार्ज यहाँ का आएंगे तो इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगा ही नहीं, तो ये फंक्शनल कैपेसिटर होगा नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको रिमूव कर देंगे। तो जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों डायरेक्ट ओनली सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बच्चों डीवी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं dV/dr को, जो नेगेटिव में होता है। ठीक है बच्चों dV/dr या dx यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिएगा। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। Which of the following is correct for the capacity of a parallel plate capacitor। पूछ रहा है कि कैपेसिटी कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी कितना होगा। तो आप जानते हैं किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है ε0 A/d। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। क्लियर है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। हमको क्या पोटेंशियल पूछा गया, तो V इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बच्चों 1/4 पाई ε0 Q/r। यही हमारा क्या होता है पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक। कौन सा ऑप्शन है बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज। कौन सा ऑप्शन जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज किसका ऑप्शन है बी ऑप्शन।
1 फराइड इज इक्वल टू, 1 फराइड किसके बराबर होता है? तो चलिए चेक कर लेते हैं 1 फराइड किसके बराबर होता है। C इक्वल टू क्या होता है बच्चों? Q/V। अगर C 1 फराइड होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब और वोल्टेज क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 1 फराइड इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 CV इनवर्स, 1 CV इनवर्स कौन सा ऑप्शन जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, कोई कंडक्टर हमारा चार्ज है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो कमिंग वीडियो है वो आपको मिल पाए। ठीक है।